हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंग्लिश पेडागोजी का है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स जो है वो 4 टाइप्स की होती है। LSRW मीन्स L से लिसनिंग, S से स्पीकिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। जो हमारी लैंग्वेज होती है वो जनरली टॉट एंड असेस्ड इन टर्म्स ऑफ 4 स्किल। मतलब जो हमारी लैंग्वेज होती है वो जनरली जो है वो टॉट की जाती है या असेस्ड की जाती है 4 स्किल्स में, जिसमें हम किन स्किल्स का यूज करते हैं, LSRW का। तो आप क्या बताएंगे कि लैंग्वेज आर जनरली टॉट एंड असेस्ड इनटू द 4 वे। कौन से वे? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। क्लियर है? तो हम यहाँ पे बना देते हैं। सबसे पहले एक होता है क्या, लिसनिंग। क्या हमने बताया? L से लिसनिंग, L से लिसनिंग, ठीक है। कि R से रीडिंग, नहीं, S से स्पीकिंग, क्लियर। कि R से रीडिंग, R से रीडिंग और W से राइटिंग। W से क्या होता है? राइटिंग। क्लियर है? राइटिंग, क्लियर। अब यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है कि लैंग्वेज आर जनरली टॉट एंड असेस्ड इन 4 वे। सबसे पहले कौन सा? इन टर्म ऑफ 4 वे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने कल के लेक्चर्स में बताया था, जो पहले वीडियो नहीं देखेंगे उनको थोड़ा सा कम, क्योंकि सभी जो लेक्चर्स हैं वो एक दूसरे में कोरिलेट होते हैं। तो लिसनिंग का मीन्स होता है रिकॉग्निशन ऑफ साउंड, साउंड को पहचानना। क्लियर है? स्पीकिंग का मीन्स होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करना। और रीडिंग का मीन्स होता है डेवलप ऑफ रीडिंग। क्लियर है? और राइटिंग का मीन्स होता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन हैंड एंड आई। मतलब आई और हैंड के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे हम कहते हैं राइटिंग। क्लियर है? तो लिसनिंग, रिकॉग्निशन ऑफ साउंड, स्पीकिंग, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, रीडिंग डेवलपमेंट्स ऑफ रीडिंग और राइटिंग जो है वो कोरिलेशन बिटवीन हैंड एंड आई। क्लियर है? अब स्किल्स जो यहाँ पे है ये जो है वो सब डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवाइडेड। ये जो स्किल्स हैं इनको सब डिवाइडेड किया गया है 2 वे में। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे लिसनिंग और रीडिंग है। क्या ये लिसनिंग और रीडिंग और स्पीकिंग और एक को छोड़ के, क्लियर। तो जो लिसनिंग और रीडिंग है ये हमारी जो होती है वो रिसेप्टिव स्किल है। क्या है? रिसेप्टिव स्किल। ये जो स्किल्स है वो हमारी क्या है? रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल्स। क्लियर है? ये हमारी जो है वो क्या है? रिसेप्टिव स्किल्स है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैसिव स्किल्स भी बोलते हैं। क्या? अगर पैसिव स्किल्स का नाम आ जाए तब भी इसको हम पैसिव स्किल्स के नेम बताने हो तो लिसनिंग और राइटिंग। रिसेप्टिव स्किल भी हमारा क्या होता है? लिसनिंग और राइटिंग। और इसके बाद जो होता है रिप्रोडक्टिव स्किल भी इसको कहते हैं। ये तीनों नाम में से कोई भी नाम आ जाए तो सेम ही है नाम, रिप्रोडक्टिव स्किल। क्लियर है? ये सभी नाम जो है वो एक दूसरे मतलब ये एक ही नाम है। मतलब लिसनिंग और राइटिंग, जब कोई चीज हम सुनते हैं या कोई चीज हम लिखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हम उस चीज को क्या करते हैं? रिसीव कर रहे हैं। अगर किसी की चीज को सुन रहे हैं तो मीन्स रिसीव कर रहे हैं। कोई चीज लिख रहा है, कोई चीज अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज भी जो है वो कोई चीज अगर पढ़ रहा है तो वो भी चीज हम क्या कर रहे हैं? वो चीज भी रिसीव कर रहे हैं। मतलब लिसनिंग और रीडिंग को रिसेप्टिव स्किल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि चाहे हम कोई चीज सुने या कोई चीज हम पढ़ें, उसका मीन्स ही एक होता है कि हम वो चीज ग्रहण कर रहे हैं, तो वो चीज कहलाती है रिसेप्टिव स्किल। मीन्स पैसिव स्किल, जो चीज हम ग्रहण करते हैं वो पैसिव स्किल्स है। क्लियर? और रिप्रोडक्टिव स्किल है, कोई चीज नई रिप्रोड्यूस हो रही है। क्लियर है? इसलिए अब स्पीकिंग और राइटिंग जो है इसका अपोजिट, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव है तो ये जो स्किल्स होती है वो प्रोडक्टिव स्किल्स। क्या? प्रोडक्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स। ये स्किल्स जो है वो हमारी क्या है? प्रोडक्टिव स्किल्स कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रोडक्टिव स्किल्स। अगर इसका नाम एक्टिव स्किल्स भी है, क्या है? एक्टिव स्किल्स भी है, एक्टिव स्किल्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है?
और इसके बाद इसको जो है हम एक नाम और इसको देते हैं क्रिएटिव स्किल। क्या बोलते हैं? क्रिएटिव स्किल्स। क्रिएटिव स्किल्स मीन्स कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई चीज हमने सुनी और कोई चीज पढ़ी तो वो चीज हम रिसीव करते हैं, इसलिए इन स्किल्स को रिसीप्टिव स्किल्स बोलते हैं। इसका मीन्स हम कोई चीज रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए रिप्रोडक्टिव स्किल। और ये पैसिव स्किल्स है, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है कि राइटिंग और स्पीकिंग से कोई चीज जो है वो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मीन्स क्रिएटिविटी डेवलप होती है, सृजनात्मकता। और इसको हम एक्टिव स्किल भी कहते हैं। ये हर समय जो है एक्टिव रहता है। अगर हम सामने वाले को देखें तो हम अचानक से बात करते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता, मतलब वो चीज जो है एक्टिव स्किल्स का काम करती है। क्लियर है? नेक्स्ट आज के जो हम लेक्चर्स में 4 स्किल्स में 2 स्किल्स हम पढ़ेंगे। उसमें से हम पहली लिसनिंग और दूसरी जो है वो हम कौन सा पढ़ेंगे? स्पीकिंग। क्लियर है? ये दोनों स्किल्स हम पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी? जो फर्स्ट हेडिंग है वो फर्स्ट हेडिंग क्या है? हमारी लिसनिंग। क्या है? लिसनिंग। क्लियर है? हमारी फर्स्ट स्किल्स क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग का मीन्स ये होता है कि लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। लिसनिंग जो है ये हमारी क्या है? फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है। शॉर्टकट में लिखा है फर्स्ट लैंग्वेज स्किल्स है। क्लियर है? फर्स्ट लैंग्वेज स्किल। क्लियर है? फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है। लिसनिंग का मीन्स होता है कि वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज। इसको जो है हम अपनी मातृभाषा में एक्वायर करते हैं। तो वी एक्वायर क्या लिखेंगे? वी एक्वायर इन आवर नेटिव इसको जो है हम एक्वायर करते हैं अपनी मातृभाषा में, नेटिव लैंग्वेज। क्योंकि जो मातृभाषा सबसे पहले बच्चा मातृभाषा सीखता है, ठीक है? तो वी एक्वायर इन आवर नेटिव लैंग्वेज। लिसनिंग स्किल जो है वो हमारी पैसिव स्किल है। ये स्किल हमने क्या बताया? ये स्किल जो है वो हमारी क्या है? पैसिव स्किल है। क्लियर है? ये स्किल्स हमारी क्या है? ये पैसिव स्किल्स है। पैसिव स्किल का मीन्स ये होता है कि ये जो है वो रिक्वायर की जाती है। अगर हम लिसनिंग का मीन्स सुन रहे हैं तो ये जो है इस चीज में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायर टू यूज आवर ईयर एंड ब्रेन। इसमें जो हम क्या यूज करते हैं? यूज आवर ईयर एंड ब्रेन। आवर ईयर एंड ब्रेन मीन्स अपने कानों का और अपने माइंड का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस चीज को हम पैसिव स्किल्स कहते हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्स बाय यूज ऑफ आवर ईयर एंड ब्रेन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि लिसनिंग स्किल्स जो है वो हमारी इनहेंस होती है। कब इनहेंस होती है? बाय फोकसिंग मेकिंग द स्टूडेंट्स टू लिसन अ पार्टिकुलर लैंग्वेज। जब बच्चा किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज की साउंड को क्या करता है? सुनता है, मतलब उस पर फोकस करता है, तब हमारी लिसनिंग जो है वो इनहेंस होती है। तो इनहेंस बाय द फोकसिंग ऑफ पार्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब जब बच्चा पार्टिकुलर लैंग्वेज पे फोकस करता है तब उस समय जो है वो लिसनिंग स्किल्स जो है वो इनहेंसमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि जो एक सीटेट का क्वेश्चन है कि जैसे बच्चा जब स्टोरी सुनता है, लिसनिंग द स्टोरी तो फ्रॉम चिल्ड्रन, जब बच्चा स्टोरी को सुनता है तो ये स्टोरी किस चीज में सहायता प्रदान करता है? तो हेल्प टू डेवलप देयर स्किल्स ऑफ इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। क्या? इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। तो आपको एक चीज बताओ कि अगर हम स्टोरी सुनते हैं, क्या अगर हम स्टोरी सुन रहे हैं, लिसनिंग स्टोरी, तो अगर स्टोरीज सुन रहे हैं तो इसके माध्यम से क्या डेवलप होता है? हमारे अंदर किस चीज का जो है विकास होता है? इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। क्या? इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। इसके द्वारा जो है वो हमारे अंदर अगर कोई चीज स्टोरी सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है, ठीक है? एक्सप्रेशन आता है, ठीक है? उस चीज के ऊपर भाव व्यक्त करते हैं, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है? लिसनिंग स्टोरीज के माध्यम से इमेजिनेशन और एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट का क्वेश्चन है, ठीक है? लिसनिंग ऑफ स्टोरी हेल्प टू डेवलप इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन इन द चिल्ड्रन।
क्लियर है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लिसनिंग। क्या आता है? टाइप्स ऑफ लिसनिंग। और नेक्स्ट हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ लिसनिंग। टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब टाइप्स ऑफ लिसनिंग जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है 3 टाइप्स की। एक होती है एक्सटेंसिव। क्लियर है? एक्सटेंसिव होती है। एक जो होती है वो इंटेंसिव। एक जो होती है वो हमारी क्या होती है? एक्सटेंसिव। दूसरी हमारी जो होती है वो इंटेंसिव। और एक होती है इंटरेक्टिव। ठीक है। तो लिसनिंग स्किल्स जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहली जो है हमारी एक्सटेंसिव, फिर हमारी इंटेंसिव, फिर हमारी क्या आती है? इंटरेक्टिव। क्लियर है? तो इंटरेक्टिव लिसनिंग आर द 3 टाइप्स: एक्सटेंसिव लिसनिंग, इंटेंसिव लिसनिंग एंड इंटरेक्टिव लिसनिंग। जो हमारी एक्सटेंसिव लिसनिंग होती है वो हमारी क्या होती है? प्लेजर के लिए होती है। क्या होती है? प्लेजर। क्लियर है? ये किसके लिए होती है? प्लेजर। मतलब ये जो होती है वो मजाक के लिए भी होती है। इट इज मीन फॉर प्लेजर। क्लियर है? नेक्स्ट जो हमारी एक्सटेंसिव स्किल्स जो होती है वो लेंथी होती है। क्या होती है? लेंथी होती है। क्या होती है? ये लेंथी होती है। तो एक्सटेंसिव स्किल जो है वो प्लेजर होती है। क्यों प्लेजर होती है? उसका मीन भी ये लेंथी होती है। मतलब कोई चीज जब हमारी चीज, जैसे हम कोई चीज एग्जांपल एक हम दे देते हैं, जैसे स्टोरी या सॉन्ग सुनते हैं तो हम 2-4-5 मिनट तो उसको अच्छे से सुनते हैं, फिर उसको क्या करते हैं कि उसको एक मजाक के तौर पे ले लेते हैं, तो इसलिए इसको मजाक में बोलते हैं। एक्सटेंसिव स्किल जो होता है वो लेंथी होता है। मतलब जैसे स्टोरी है वो लेंथी होती है, या कोई सॉन्ग है वो लेंथी होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो आप क्या दे सकते हैं? जैसे कि सॉन्ग है, सॉन्ग एंड स्टोरीज। ठीक है। जो लेंथी जो चीजें होती हैं उसको हम बोलते हैं सॉन्ग एंड स्टोरीज, इसमें आती हैं। क्यों? क्योंकि स्टोरी सुने बच्चा या सॉन्ग सुने कुछ देर तो 5 मिनट तक तो वो अच्छे से सुनेगा, उसके बाद क्या करता है वो मजाक में उस चीज को ले लेता है, और ये लेंथी होती है। इसमें जो होता है ये रिटन टॉस्क को कंप्लीट नहीं करना पड़ता है। नॉट रिक्वायर्ड टू रिटन टॉस्क। क्या? नॉट रिक्वायर्ड। इसमें जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होती है। किस चीज की? नॉट रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट रिटन टॉस्क। कंप्लीट रिटन टॉस्क। इसमें जो है वो रिटन टास्क को, मतलब इस ये चीज सुनने के बाद इसमें कोई भी रिटन टास्क नहीं करना पड़ता है आफ्टर लिसनिंग। क्लियर है? इसके बाद जो हमारी क्या कहते हैं कि जो ये एक्सटेंसिव स्किल जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये प्लेजर के लिए होती है, ये लेंथी होती है। इसमें जैसे सॉन्ग है, स्टोरी है, बच्चा कुछ देर तो है। जैसे हमारा कभी कभी जो है हमारे स्कूल में जो है जैसे कोई भी चीज पार्टिसिपेशन, जैसे मान लिया काफी देर का होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट ध्यान से सुनते हैं, फिर उसके बाद उसको मजाक ले लेते हैं। तो वही चीजें इसमें वो चीजें आती हैं एक्सटेंसिव, जो लेंथी कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है? और इसमें जो है जिस चीज में रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि इसको सुनने के बाद आप कंप्लीट करना है टास्क को, वो चीजें इसमें नहीं आती हैं। एक्सटेंसिव स्किल जो होता है वो केयरफुली। क्या होता है? लिसन केयरफुली। इसको जो है वो केयरफुली क्या करना पड़ता है? सुनना पड़ता है। क्लियर है? इसको जो है वो केयरफुली जो है सुनना पड़ता है। ये जो हमारा ये होता है ये शार्ट होता है। क्या होता है? ये शार्ट लेक्चर्स होता है। जैसे कि प्रेयर के समय अनाउंसमेंट होता है, प्रिंसिपल आती है अनाउंसमेंट करती है कि ये चीज आपको इसके बाद करना है या ऐसे ऐसे करना है, तो वो बच्चों को इसमें क्या करना पड़ता है? वैसे वैसे करना पड़ता है। मतलब टास्क को क्या करना पड़ता है? कंप्लीट भी करना पड़ता है। मतलब कंप्लीट टास्क। एक्सपेक्टेड मतलब जो मेन हेड होता है वो एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट टास्क। मतलब इसमें कंप्लीट टास्क भी करना पड़ता है, टास्क को कंप्लीट भी करना पड़ता है चीजों को सुनने के बाद। ये शार्ट होता है, इसको केयरफुली सुनना पड़ता है। ये कंप्लीट, इसको सुनने के बाद टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है। मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे जो है टास्क को कंप्लीट कर ले जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आप जैसे अनाउंसमेंट दे सकते हैं। क्या? अनाउंसमेंट।
जो चीजों का अनाउंसमेंट होता है वो चीजें इसमें ही आती है, अनाउंसमेंट हो जाता है। क्लियर है? तो आपको इतना। अब इंटरेक्टिव स्किल्स का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो है वो हमारी क्या आ गई, इंटेंसिव स्किल्स आ गई। तो इंटरेक्टिव स्किल्स, तो इंटरेक्टिव स्किल्स का मीन्स क्या है? इंटरेक्टिव स्किल्स का मीन्स होता है इट इज डन, क्या होता है? इट इज डन when listener, क्या? when listener जब लिसनर जो है ये तब डन होती है जब लिसनर जो है रिस्पॉन्ड्स टू अदर पर्सन। इसका मीन्स क्या होता है कि जब लिसनर और दूसरा व्यक्ति जो है वो आपस में एक दूसरे की चीजों को समझें और उसके बाद रिस्पॉन्स करें। इसका मीन्स ही यही होता है कि इसमें जो लिसनर है वो अपने आप को अच्छे से समझाता है और दूसरा व्यक्ति उस चीज को अच्छे से रिस्पॉन्स करता है, वो चीज कहलाती है इंटरेक्टिव। मतलब दो पर्सन के बीच इंटरेक्शंस, मतलब एक दूसरे की चीजों को रिस्पॉन्स करना, वो चीजें हमारी क्या आती हैं? इंटरेक्टिव। तो हमारा सबसे पहला एक्सटेंसिव की, इंटेंसिव की, इंटरेक्टिव। तो एक्सटेंसिव स्किल्स जो होती है ये जो होती है वो लेंदी होती है, इसमें जो है टास्क को कंप्लीट नहीं करना पड़ता है, जैसे स्टोरीज है, सॉन्ग है, ये जो है वो प्लेजर के लिए होती है और इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि टास्क को कंप्लीट किया जाए। लेकिन इसके अपोजिट इंटरेक्टिव, ये जो होता है ये लेंथी होता है तो ये शॉर्ट होता है, इसमें टास्क को कंप्लीट करना पड़ता है, मतलब कंप्लीट करने की एक्सपेक्ट की जाती है। और ये जो होता है वो केयरफुली लिसन करना पड़ता है, अनाउंसमेंट इसमें आता है। इंटरेक्टिव स्किल्स में मतलब क्या होता है कि लिसनर जो है अपने आप को अच्छे से समझाए और दूसरा व्यक्ति उस चीज को अच्छे से रिस्पॉन्स करे, वो चीज कहलाती है इंटरेक्टिव स्किल्स। इट इज डन व्हेन लिसनर रिस्पॉन्स टू अदर पर्सन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारी जो आती है वो क्या आती है? स्पीकिंग। क्या आती है? स्पीकिंग। जहां पर समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? स्पीकिंग। स्पीकिंग जो हमने सबसे पहले बताया कि स्पीकिंग जो है वो हमारी क्या है? सेकेंड लैंग्वेज स्किल। क्या है? सेकेंड लैंग्वेज स्किल है। जो भी चीजें पढ़े इंग्लिश को ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ना बहुत आसानी होती है चीजों को समझना, तो सेकेंड लैंग्वेज स्किल है। क्लियर है? और हमने क्या बताया कि जो हमारी स्पीकिंग होती है वो प्रोडक्टिव स्किल्स होती है, मतलब कोई चीज हम लिखते हैं तो इसका मतलब चीजों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रिएटिव स्किल्स है, एक्टिव स्किल्स है। क्लियर है? ये चीजें तो आपको पता है, लेकिन हम बता देते हैं कि ये प्रोडक्टिव स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, ये प्रोडक्टिव स्किल्स है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? इसमें यूज आवर वोकल ट्रैक्ट। ठीक है? वोकल ट्रैक्ट की का यूज किया जाता है। तो यूज आवर वोकल ट्रैक्ट। ठीक है? जब कोई चीज सुनते हैं तो वोकल ट्रैक्ट, मतलब कोई चीज बोलते हैं तो वोकल ट्रैक्ट का प्रयोग होता है, मतलब वोकल कार्ड बोलते हैं जिसे। क्लियर है? जो हमारे गले के बाद ये चीजें आपको पता चल गई। नेक्स्ट हमारी जो है ये जो है वो इट इज इंटरेक्टिव स्किल्स। ये जो है एक इंटरेक्टिव स्किल है। क्या है? इंटरेक्टिव स्किल है। ये क्या है? इंटरेक्टिव स्किल है। क्लियर हो गया? ये एक जो है वो हमारी इंटरेक्टिव स्किल्स है। क्यों इंटरेक्टिव स्किल्स है? क्योंकि ये कम्युनिकेशन के माध्यम से डेवलप होती है। ठीक है? थ्रू कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। कम्युनिकेशन ऑन इन रियल लाइफ सिचुएशन। कम्युनिकेशन ऑन इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन। क्लियर हो गया कि ये जो स्पीकिंग है ये एक इंटरेक्टिव स्किल्स है, लेकिन ये तब डेवलप होती है, डेवलप थ्रू द
थ्रू कम्युनिकेशंस ऑन इन रियल लाइफ सिचुएशन। जब हम रियल लाइफ सिचुएशंस में कम्युनिकेट होते हैं एक दूसरे से, तब उस समय जो है ये स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलप होती है। इसका मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे से जब इंटरेक्ट होते हैं तब हमारी स्पीकिंग स्किल जो है वो डेवलपमेंट होती है, क्लियर होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टूडेंट हैज मोर अपॉर्चुनिटी स्पीक, मतलब इसमें जो है कि मोर अपॉर्चुनिटी दी जाती है। क्या अपॉर्चुनिटी बच्चों को देना चाहिए? क्या होता है? अपॉर्चुनिटी को देना चाहिए। मीन्स बच्चे को इसमें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि बच्चा जो है अपने आप को एक्सप्रेस करे, मतलब अपने आप को दूसरे के समक्ष प्रेजेंट करे। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप ये बता सकते हैं कि करेक्ट स्पीच हैबिट्स, एक पॉइंट लिख लीजिए, करेक्ट स्पीच हैबिट्स, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी, जो करेक्ट हैबिट्स स्पीच होती है वो कैन बी डेवलप्ड, वो जो है वो डेवलप्ड होती है मोस्ट इफेक्टिवली। क्या? मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू प्रोनाउंसिएशन, प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या होता है? स्पीकिंग स्किल एज अ सेकेंड लैंग्वेज स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स, यूज अवर वोकल कार्ड, इंटरेक्टिव स्किल्स, क्योंकि कम्युनिकेशन ऑन रियल लाइफ सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। इसमें जो होता है करेक्ट स्पीच हैबिट, ये सीटेट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट। ये करेक्ट स्पीच हैबिट जो है वो हमारी डेवलप होती है, विकास होता है करेक्ट स्पीच हैबिट्स का जब हम मोस्ट इफेक्टिव जो है वो प्रोनाउंसिएशंस की प्रैक्टिस करते हैं, तब करेक्ट स्पीच हैबिट्स जो है वो डेवलप होती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने लैंग्वेज स्किल्स पढ़ा है, और कौन सी लैंग्वेज स्किल्स पढ़ा है? लिसनिंग और स्पीकिंग। कल जो बात होगी वो रीडिंग एंड राइटिंग, किसकी बात होगी? रीडिंग एंड राइटिंग। क्लियर है? तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं कमेंट सेक्शन को जरूर रीड करता हूँ। और क्या कहते हैं, अभी तक मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाकर चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे जो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स। So students always get connected with my channels and keep learning much in easier way. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.